गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वम। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा कि निज घर का वह दरवाज़ा जो हमारी आंखों के पीछे बंद पड़ा है, उसे खोलने का क्या उपाय है। कैसे हम अपनी आंखों के पीछे बंद पड़े दरवाजे को खोलकर अपनी रूहानी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर हमें अपने घर के अंदर भी जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। घर के दरवाजे को खोलना पड़ता, तब कहीं जाकर हम अपने घर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह निज घर का भी एक दरवाज़ा है। पहले तो हमें उस दरवाजे की खबर होनी चाहिए कि वह दरवाज़ा है कहाँ। फिर हमें उस दरवाजे को खोलने के लिए उपाय करना पड़ता। निज घर का वह दरवाज़ा कहाँ है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, निज घर का वह दरवाज़ा आँखों के पीछे तीसरी आँख, एक आँख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से, सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाज़ा खुल जाता है, यानी हमारे निज घर का दरवाज़ा खुल जाता है। जब हम अपने ख्याल को वहाँ जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब हमें समझाते हुए फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आप कहते हैं जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है। इस हज की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों के ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है। जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है, वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज़ या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से यह आवाज़ आ रही है। आप समझाते हैं, हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है, और ना ही सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का यह एक पुतला है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए, बल्कि वह परमात्मा खुद इसके भीतर विराजमान हुआ बैठा है। जब तक हमें कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता, तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। शरीर के दो हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे रहता है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द वहां दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है, उसे महात्माओं ने नृत्य कहा है, और जो सुनने की शक्ति है उसे सुर्त कहा है। सुर्त के द्वारा शब्द की आवाज़ को सुनना है, नृत्य के द्वारा उसके प्रकाश को देखना। मिसाल के तौर पर, अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर आ जाता है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता नहीं चलता और न घर के रुख का ही कुछ अंदाज़ा रहता है, तब हम वापस अपने घर पहुंचने के लिए
उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो। कुत्तों के भौंकने की आवाज़, किसी रेडियो की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़ या ऐसे ही कोई और आवाज़ आती हुई सुनाई दे तो हम उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। रुख का पता लग जाता है लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, पानी या झाड़ियाँ वगैरह हैं। इसलिए अगर हमारे हाथ में उस समय कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची ज़मीन देखते हुए, कटीली झाड़ियों से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि हम जो निज घर या परमेश्वर की दरगाह से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए हमारे हर एक के अंदर वह आवाज़ भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है, रोशनी के ज़रिए अपना रूहानी सफ़र तय करना है। कबीर साहिब उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, दीपक देखा गेव का बिन बाती बिन तेल। वह अगम की ज्योत हमारे सबके अंदर बगैर बत्ती और तेल के जल रही है। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक ज्योत जल रही है। उस ज्योत को जलाने के लिए ना तो किसी बत्ती की ज़रूरत है, ना ही किसी तेल की ज़रूरत है। बाहर हम जितनी ज्योतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की ज़रूरत होती है। अगर बत्ती ख़त्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो ज्योत बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योत का जिक्र आप कर रहे हैं वह ज्योत 24 घंटे हम सभी के भीतर जलती रहती है। ना तो उसकी ज्योत खत्म होती है, ना ही उसका तेल खत्म होता। साल की 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने होते हैं। वह ज्योत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। अगर हम अपनी तवज्जो 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठी कर लें, हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस ज्योत के दर्शन करने के काबिल हो जाती हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें उस नुक्ते पर उस ज्योत के दर्शन होते हैं। उस ज्योत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ निकल रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करता है और उस वाणी की सुरीली आवाज़ को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है। हम सबको मालूम है कि जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारे, क्या गिरजाघर, सबके अंदर हम जोत जलाते हैं और घंटे या शंख जैसी आवाज़ पैदा करते हैं। किसी गिरजे में चले जाएं, वहाँ मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और सबसे ऊपर घंटा लटकता रहता है जो प्रार्थना आदि शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसी तरह बौद्ध मंदिरों में भी हमेशा जोत जलती रहती है जिसे वे अखंड जोत कहते हैं और जिसे कभी बुझने नहीं देते। लेकिन जिस अखंड ज्योत की ओर संत महात्माओं ने इशारा किया है, महात्मा बुद्ध ने इशारा किया है, वह तो हम सब के अंदर है। जिस आवाज़ की ओर, जिस नाद की ओर संत महात्माओं ने इशारा किया है, वह हमारे अंदर है। हमें भीतर की ज्योत, भीतर के नाद से जुड़ना है। बाहर के नाद, बाहर की ज्योतें हमें द्वैत से मुक्त नहीं कर सकती, हमें एकता में नहीं ला सकती। जो द्वैत में जीते हैं उन्हें दूसरों में परमात्मा की झलक नहीं मिलती, उन्हें फिर दूसरों में दूसरे ही दिखाई पड़ते। हालांकि सबके भीतर परमात्मा है, लेकिन सबके भीतर परमात्मा नज़र केवल उन्हीं को आता है जो द्वैत से मुक्त होकर एकता में आ जाती, जो अपने भीतर की ज्योत का दर्शन कर लेते, जो अपने भीतर शब्द की आवाज़ को सुन लेते हैं।
अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन बिन जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। उस हालात में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाते हैं। जब हम गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के अनुसार आंखों में शब्द रूपी सुरमा डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाता है तथा परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं, असली गति और मालिक से मिलने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है। शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त करके ही हम अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं। हम अपने आप को तब पहचानते हैं जब हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। इसलिए महात्मा हमें मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ यही साधन समझाते हैं कि हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ दें। शब्द या नाम के साथ हमें अपने ख्याल को जोड़ने के लिए अपनी आंखों के पीछे बंद पड़े द्वार को खोलना होगा। निरंतर हमें भजन सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा भीतर बंद पड़े द्वार पर चोट करनी होगी। निरंतर की गई चोट द्वारा हमारा शब्द से मिलाप हो जाता है। हमें शब्द की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। यही कारण है कि सद्गुरु हमें बार बार उपदेश करते हैं, बार बार यह समझाते हैं कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो, हर रोज ध्यान करो, हर रोज भजन सिमरन में बैठो। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत, शब्द की दौलत उसने हमारे लिए हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया। इसलिए जब हमें कोई संत, कोई सद्गुरु भीतर अपने ख्याल को इकट्ठा करने का उपदेश देता है तो हमें उनके उपदेश की पालना करनी चाहिए। जब कोई सद्गुरु हमें कहता है निरंतर ध्यान में बैठो तो हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए, निरंतर भजन में बैठना चाहिए। सद्गुरु हमारे भले के लिए ही कहते हैं। सद्गुरु शब्द है और शब्द ही सद्गुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सद्गुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ सकता है, लेकिन मुक्ति केवल देहदारी गुरु ही दे सकता है। हमें अपने गुरु के उपदेश की पालना करनी होगी, उनसे लिए हुए अभ्यास पर निरंतर अमल करना होगा। हम इंसान हैं, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें, जिससे प्यार कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगत में आए उनको फायदा पहुंचा, लेकिन आज ना तो वे महात्मा हैं और ना ही वे आज किसी की आत्मा को शब्द से मिला सकते हैं। इसलिए आज हमें किसी जीवित पूर्ण सद्गुरु को खोजना होगा। किसी जीवित पूर्ण सद्गुरु से अभ्यास की युक्ति लेनी होगी, नाम की युक्ति लेनी होगी, ताकि हम भी अपने भीतर नाम की खोज कर सकें और नाम से जुड़ सकें। जिन्हें तो पूर्ण सद्गुरु द्वारा भीतर नाम से जुड़ने के लिए अभ्यास की युक्ति मिल चुकी है, उन्हें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिन्हें अभी पूर्ण सद्गुरु द्वारा अभ्यास की युक्ति नहीं मिली है, उन्हें पूर्ण सद्गुरु की खोज जारी रखनी चाहिए। यदि किसी के भीतर रूहानियत के प्रति सच्ची लगन हो तो एक ना एक दिन परमात्मा उसका मिलाप किसी पूर्ण सद्गुरु से अवश्य करवा देता है और उसे भी पूर्ण सद्गुरु द्वारा नाम का अभ्यास दिलवा देता है। सच्चे और पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सद्गुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वे हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें दुर्धाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं और हमें दुर्धाम पहुंचाकर ही मानते हैं। फिर चाहे इस प्रक्रिया में कितने ही जन्म क्यों ना लग जाए। अबल तो इस प्रक्रिया को पूरा होने में एक ही क्षण लगता है, पर यदि हमारे भीतर कोई संसारिक मोह हो, संसारिक लगाव हो, तो यह प्रक्रिया जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। हमारा मोह ही हमें संसार से जोड़े रखता है। सद्गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास हमें संसारिक मोह से ऊपर उठाता है,
हम यदि निरंतर अभ्यास करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, तो हमारे भीतर से संसार का मोह निकल जाएगा और परमात्मा का प्यार पैदा हो जाएगा। फिर हमें जन्मों जन्मों तक इस संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर हम एक ही क्षण में उस परमात्मा में समाने के योग्य हो सकते हैं। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और कोई तरीका नहीं जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार के मुंह से ऊपर उठ सकते हैं, इस संसार के जेलखाने से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी जितने भी साधन हैं, जैसे कि जप तप, दान पुण्य वगैरह, सबका फल हमें ज़रूर मिलता है और उनका फल भोगने के लिए हमें इस संसार में लौट लौट कर आना पड़ता है। शब्द और नाम से जुड़ जाने के बाद हमारे कर्मों का भंडार नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिस कारण फिर हमें इस संसार में लौट कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती, देह के बंधन में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारी आत्मा तोते के समान है और यह शरीर, यह देह एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी उसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुखी होती है और कभी दुख महसूस करती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चोगा रखा है उसको चुगना और उस शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे, तो यह हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आज़ाद हो जाए। नाम की कमाई के बगैर जो भी साधन या तरीके हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपनाते हैं, वे हमें देह के बंधनों में और ज़्यादा फंसा देते हैं। अगर हम ज़मीन में बेमौसम का बीज बोते हैं, तो हम कितना भी हल चला लें, अच्छी से अच्छी खाद डालें और पानी आदि समय पर क्यों ना देते रहें, तो भी वह फसल हमारे घर तक नहीं आ सकती। हमारी सब मेहनत, बीज और खर्च फजूल चले जाते हैं। इसी तरह कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का असली तरीका शब्द या नाम की कमाई है, जिसके बारे में हमें सिर्फ पूरे गुरु से ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। कलयुग में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है, तो वह सिर्फ नाम की कमाई है। 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमज़ोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरह फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। स्वास्थ्य भी इतना कमज़ोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर नहीं कर सकते, और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम की कमाई का ही रास्ता है। कलयुग में आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया हुआ है, लेकिन हमारा मन हमें उस शब्द या नाम की कमाई की ओर जाने नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा पाठ, कर्मकांड, जप तप, दान पुण्य आदि में ही लगाए रखता है। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की ओर होता है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। यह भक्ति हमें कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाती, हमारा मालिक से मिलाप नहीं होने देती। हमारा ठिकाना सचखंड है और मन की हद भ्रम तक ही रह जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली घर सचखंड पहुंचाती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिलाती, सिर्फ नाम की कमाई ही हमें मालिक तक ले जा सकती है। यह मनुष्य का चोला परमात्मा की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है।
इसमें बैठकर वह भक्ति करो जिससे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाए। वह भक्ति सिर्फ नाम या शब्द की कमाई है। जो मालिक की भक्ति का असली तरीका है, यानी शब्द की कमाई, नाम की कमाई, उसे तो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हमेशा बाहरी रीति रिवाजों और कर्मकांडों में ही उलझे रह जाते हैं। जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते, उनका ना तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और ना ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौआ दिन भर फुदकता रहता है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर ली। शब्द या नाम के महत्व के बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह न इस दुनिया में माफ़ हो सकता है और ना ही अगली दुनिया में माफ़ हो सकता है। जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि सबका जो भी फल है वह सब शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जैसे कि कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिस समय हमारी जवानी पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। वही सबसे बड़ा जप है। मालिक के नाम में रंग जाना ही सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी प्रार्थना उस मालिक को याद करना ही है। नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ियाई पाने के लिए नहीं करनी है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ और करामातें दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शीश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामातें दिखाकर कुल मालिक के शरीक बनने के लिए नहीं करनी है। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि उस नाम की बख्शीश को हमें अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह बिखेरना नहीं चाहिए। जितना हम उस मालिक की बख्शीश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शीश और मेहर करेगा। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबा कर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाए, क्योंकि ना तो दुनिया में कोई उसका अधिकारी है, ना ही किसी को खोटे और खरे की पहचान है, ना ही उसका कोई ग्राहक है और ना ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं है। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में भी वह मालिक रखे, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। उस मालिक के भाने उसकी रज़ा में रहना पड़ता है। हमने दुनिया के सब रसायनों को देख लिया, मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं है। उसकी एक रति भी अगर शरीर में रच जाए तो हमारा शरीर सोना हो जाता है। मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जिनको इस चीज़ की परख और कदर है, वे इसे बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं और यह कदर भी संतों की संगति में जाकर आती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे किस तरह संभाल संभाल कर रखते हैं, इसी तरह हमें नाम की इस दौलत को भी हजम करना है, संभाल कर रखना। जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर की सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना और हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है। बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी और ना ही कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए नाम की कमाई करनी। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर अपनी दया मेहर की बख्शीश करता है। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रखता है, उसी तरह हमारे अंदर मालिक से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी, या दुनिया में मान सम्मान खो बैठेंगे, या फिर कोई अन्य दुनियावी नुकसान हो जाएगा।
अधिकतर जीव तो भय के कारण ही मालिक की भक्ति करते। वे इसलिए मालिक की भक्ति करते हैं क्योंकि उनके भीतर यह भय होता है कि अगर उन्होंने भक्ति न की तो उन्हें कोई दुनियावी नुकसान हो जाए। भय से की गई भक्ति कोई फल नहीं लाती। स्मरण रहे, परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। यदि आप परमात्मा को याद नहीं भी करते, उसका नाम नहीं भी लेते, तब भी वह आपके भले के लिए ही सब कुछ करता है। भय के कारण मालिक को याद करना मालिक की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। हमें मालिक की भक्ति इसलिए करनी है कि हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार है। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति करना ऐसा ही है जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं। वे सांप की पूजा इसलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार है, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, न कि डर। जो डर के कारण भक्ति कर रहा है वह भक्ति कर ही नहीं रहा, वह तो केवल अपने डर से छुटकारा पाने के लिए भक्ति करता है। लेकिन डर से, भय से ऐसे ही छुटकारा नहीं हो जाता। जब तक मालिक से मिलाप न हो जाए, भीतर मालिक का अनुभव न हो, शब्द का अनुभव न हो, तब तक भय मुक्त हुआ नहीं जा सकता। भय मुक्त होने के लिए अपनी इस देह के भीतर सरक जाना जरूरी है, भीतर अपने ख्याल को पक्का कर लेना जरूरी है। तब कहीं जाकर हम भय से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची लगन, सच्चे प्यार से मालिक की भक्ति कर सकते हैं। आगे तुलसी साहिब उपदेश देते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है, पर मिलना हम उस परमात्मा, उस मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ये दोनों बातें संभव नहीं। मन तो एक ही है, उसे चाहे दुनिया के प्यार में लगा लें, चाहे मालिक की भक्ति में लगा लें। हमारा कोई रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं, सारी रात जाकर आंसू बहाते हैं। क्या हमने कभी मालिक के बिछोड़े में एक रात भी जाकर काटी है? हमारी आंखों में उस मालिक की याद में एक आंसू भी आया है? हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए आया के साथ भेज देते हैं। आया तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी बातें सुनाती है, कभी मिठाई देती है, कभी खिलौनों से दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है और आया के किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बहलता, तो फिर माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकते, फौरन जाकर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, तो हम इस रचना का ही हिस्सा बने रहते हैं। तब तक हम मालिक को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं। जब हम अपने ख्याल को इस रचना से निकालकर पूरी तरह से मालिक की ओर लगा देते हैं, तब वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। जो मालिक के ग्राहक या प्यारे बनकर उसकी भक्ति करते हैं, वे मालिक को ही पा लेते हैं। इसलिए हमें दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना आसान नहीं जितना कि लोग आमतौर पर समझ लेते हैं। इसे वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से कामनाओं और तृष्णाओं को निकाल देता है। हमारा मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, वे हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। जब हमारे मन की यह हालत है, तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बस सकता है? परमात्मा को भीतर जगह देनी है, भीतर वास देना है, तो पहले इन इच्छाओं को बाहर निकालना होगा, इन तृष्णाओं को बाहर निकालना होगा। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं। अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे, तो भी शायद हम उनको पूरा ना कर सकें। लेकिन मौत हमारे सिर पर खड़ी है, पता नहीं जिंदगी के चंद और साल मिलने वाले हैं या नहीं, और मौत किस वक्त आ जाए। हम सब दुनिया के जीव लोभ और लालच में फंसे हुए हैं और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं।
हो में या मैं मेरी में आकर कई प्रकार के कर्म करती हैं, कई प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करती हैं जो पूरी भी नहीं होती। यहाँ तृष्णा की अग्नि में जलते हैं और मौत के बाद नरकों की आग में जलना पड़ता है। ये इच्छाएं हमें फिर खींचकर 84 के जेल खाने में ले आती हैं और जो मुसीबतें उन जामों में जाकर हमें भुगतनी पड़ती हैं उनको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक की मौज, मालिक के भाने या हुक्म में रहना चाहिए। मालिक के भाने में रहने का मतलब है मन में कोई इच्छा और तृष्णा नहीं उठनी चाहिए। जो कुछ परमात्मा बख्शे उसकी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। मालिक जो कर रहा है वह सब हमारे भले के लिए। यह बात ध्यानपूर्वक विचार करने की है कि ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है। ये सब हमारा मन पैदा करता है और हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। बड़ी अजीब बात है, इच्छा मन पैदा करता है और पूरी करवाने के लिए हम परमात्मा के आगे माथे टेकते हैं। हम मन को कभी समझाने की कोशिश नहीं करते कि तू मालिक की मर्जी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर, उसके हुक्म और उसकी मौज में रह। उल्टा दिन रात परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? पहले हमें अपने आप से यह सवाल कर लेना चाहिए। कहीं हम मन की भक्ति के पीछे लगकर परमात्मा को भी हुक्म देना शुरू तो नहीं कर बैठे? अगर हम परमात्मा को हुक्म दे रहे हैं तब फिर हमारे हाथ में दुख के अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला। हमें तो परमात्मा के हुक्म में रहना। हम मन के पीछे लगकर परमात्मा को ही हुक्म देने लग जाते। भाने में ही सुख और शांति है और अंत में मालिक हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें मालिक के भाने, मालिक की रजा में रहना चाहिए, ना कि इस मन के पीछे लग जाना चाहिए। हम तो परमात्मा को ही हुक्म देने लग जाते हैं, हमें यह दे दे, हमें वह दे दे। हम तो चाहते हैं हमें सब कुछ ही मिल जाए। आप समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। ना कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और ना ही कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सका। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर ज़रा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के स्पुर्द हो जाना। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती है तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे लिए पीछे अब तक कुछ भी नहीं बचा होता। लेकिन यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, इसलिए यहाँ की चीज़ें उस परमात्मा से मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उस परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो उस परमात्मा से उसे ही मांग लो। अगर वह परमात्मा मिल जाए तो सब मिल जाता है। लेकिन हम परमात्मा से केवल वही चीज़ें मांगते हैं जो यहाँ इस संसार में ही रह जाने वाली हैं। जो चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं उनके साथ हम इतना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम दिन रात भटकते फिरते हैं, अपनी हालत भी खराब कर लेते हैं और अपना जन्म भी बर्बाद कर बैठते हैं। जो चीज़ें पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती उस पर हम जान देते हैं, और जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी है, जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए, उसके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं। आप कहते हैं दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होती। नाम की दौलत ही एकमात्र दौलत है जो मरकर भी साथ जा सकती है, उसे अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हैं। बाकी सब इस संसार में जो इकट्ठा किया है यहीं छोड़ जाना होगा। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहाँ इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे, इस दुनिया से प्यार किए बैठे हैं, यहाँ के पदार्थों से प्यार किए बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक़ या संबंध है सब हमारे शरीर के ज़रिए है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, दुनिया की धन दौलत, कौम, मुल्क वगैरह सब अपने ही नजर आते हैं, या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है इन सब चीज़ों से भी संबंध टूट जाता है।
हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का हमें मौका दिया हुआ है, इससे काम ले लें, इसका लाभ उठा लें। इसमें बैठकर ना तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही ना हो सके, और ना ही इसे इतना सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है और हमें इस देह के जरिए वही करना है। इस मनुष्य के जामे द्वारा हमें मालिक की भक्ति ही करनी है। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाना होगा। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान, शासक, तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी निगाह से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आंखों में पड़ रही है, किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आंखों में पड़ेगी। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी। यह भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़कर अपने साथ ले गए। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। वे हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। उन सब के साथ हमारा केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गया है, कोई पति और बाल बच्चे बनकर आ गया। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरा हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरह एक रंगमंच पर हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करता है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई शत्रु का, कोई साथी का, इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी को मौत आती है उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, तो जिनके लिए हम आज भटकते फिरते हैं, तरसते और तड़पते हैं, उनको अगले जन्म में हम कहाँ याद रखने वाले हैं, उनको भी भूल ही जाएंगे। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं, इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। हमारे रिश्तेदार भी रोगी हैं यानी नाशवान हैं। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके श्रृंगार में हम न जाने क्या क्या करते हैं, वह भी यहीं रह जाता है, वह भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय काम नहीं आता, अपनी यह देह तक काम नहीं आती। जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों ना भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दें तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार हमारा यह शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमें सांस आ रही है, हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए और लोगों के लिए हम क्या नहीं करते, लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय यह सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर इकट्ठे होकर इस शरीर को, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, या तो अग्नि के स्पुर्द कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। इसलिए सभी संत महात्माओं ने हमें बार बार उपदेश दिया है कि इस मनुष्य देह का लाभ उठाओ, इसमें बैठकर मालिक की भक्ति करो, नाम से अपनी लिफ्ट को जोड़ लो, दुनिया से अपने प्यार को ऊपर उठाओ। दुनिया के प्यार में पड़े रहे तो अंत समय बड़ा पछताओगे, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा और साथ ना जाने का जो दुख है वह बड़ा ही ज़्यादा दुख होगा। समझो, अगर आज जो धन आपने इकट्ठा कर लिया है, कल कोई लूट कर ले जाए तो कितनी पीड़ा होगी।
मौत के समय तो सब कुछ ही लुट जाता है, सब कुछ छीन लिया जाता है, कुछ भी पास नहीं रहता। देह तक पास नहीं रहती। जिस देह में बैठकर हम धन कमाते हैं, लोगों से संबंध बनाते हैं, यह देह ही पास नहीं रहती। फिर कितना दुख होने को है। दुख के अलावा फिर अंत में कुछ हाथ ना लगेगा। अगर आज ही दुनिया के मोह से ऊपर उठना शुरू ना किया तो अंत में दुनिया का मोह बड़ी पीड़ा देने वाला है। पदार्थों का मोह, लोगों का मोह बड़ी पीड़ा देने वाला। संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि आज ही ध्यान में बैठना शुरू कर दो, भजन सिमरन करना शुरू कर दो, अपने भीतर उतरना शुरू कर दो। जैसे जैसे भजन सिमरन करोगे, निरंतर ध्यान में बैठोगे, दुनिया का मोह छूटता जाएगा और भीतर मालिक का प्यार पैदा होता जाएगा। जब दुनिया का मोह छूट जाएगा तो दुनिया के किसी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, दुनिया की कोई पकड़ नहीं रह जाएगी, जिससे अंतिम वेला में कुछ भी छूटने का कोई दुख नहीं होगा। अंत में तो सब छोड़ जाना है, पर अगर जीते जी पकड़ ना छोड़ी तो अंत में पकड़ ना छोड़ सकोगे। अंत में भीतर कोई पकड़ ना रह जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि अभी से निरंतर पकड़ को छोड़ना शुरू कर दो। अभी से दुनिया के मोह से ऊपर उठना शुरू कर दो, वरना यह दुनिया का मोह ही अंतिम वेला में संसार में लौट कर आने का कारण बन जाए। दुनिया के मोह से ऊपर उठने के लिए निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। भजन सिमरन में निरंतर बैठोगे, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करोगे तो आंखों के पीछे जो द्वार बंद पड़ा है, इस पर चोट पड़नी शुरू हो जाए। भजन सिमरन की चोट द्वारा यह बंद पड़ा द्वार खुल जाता है और हमें अपने निज पर पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने से, निरंतर भजन सिमरन करने से हमें शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है, भीतर का प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता। वह शब्द, वह प्रकाश हमें मालिक से जोड़ देता है, हमें मालिक में समा देता। जो मालिक में समा जाते हैं उनका ही मनुष्य जन्म सफल हो पाता है। जो मालिक में नहीं समा पाते, मालिक से जुड़ते नहीं, वे अपने इस मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर को खो बैठते। फिर न जाने यह अवसर हाथ आए या ना, और न जाने अगले जन्म में हम किन हालातों में होंगे। यह भी हो सकता है कि अगले जन्म में हम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां कभी भूल कर भी हमारा ख्याल मालिक की तरफ न जाए और हम संसार की ओर भटकते चले जाएं। इस जन्म में ही अपने होश को जगाओ, इस जन्म में ही अपने भीतर उतरना शुरू करो, मालिक से अपनी लिव को जोड़ो। निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। निरंतर भजन सिमरन करोगे तो भीतर बंद पड़े द्वार पर चोट पड़नी शुरू हो जाएगी और अपने सच्चे घर का मार्ग मिल जाएगा। मालिक से मिलाप हो जाएगा, शब्द से मिलाप हो जाएगा। प्यारी संगत जी, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन सिमरन करें। आपका अपने द्वारा किया हुआ भजन सिमरन ही आपको फल दे सकता है, मुक्ति प्राप्त करवा सकता। इसलिए निरंतर भजन में बैठें, ध्यान में बैठें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, अपने भीतर सबके प्रति भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।